राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को पद्मनी एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे पद्मनी एकादशी कब मनाई जाएगी और यह व्रत हमें कब करना है और इसका हमें पारण कब करना है। संपूर्ण जानकारी व्रत में आपको मिलेगी। और अभी अधिक मास चल रहा है, जिसे कई लोग मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इस मास में आने वाली पद्मनी एकादशी का व्रत 26 मई और 27 मई दोनों को किया जाएगा। जिस भी प्रथा के अनुसार आप व्रत करते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप व्रत के प्रारंभ में करते हैं तो यह व्रत आप 26 मई को कर सकते हैं, और अगर आप 27 मई को करते हैं तो द्वादशी का व्रत भी आप कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ 27 मई को द्वादशी को यह व्रत किया जाएगा। तो इस व्रत को कैसे करना है? 27 मई को प्रातःकाल उठकर स्नान करें, और उसके बाद अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है तो लड्डू गोपाल को आप अच्छी तरीके से स्नान और श्रृंगार कर लें। तो लड्डू गोपाल के स्नान के लिए आप इस तरह से तांबे या पीतल का एक ये बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं और उसमें स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे अभ्यंग पाउडर होता है, तो उससे मैं लड्डू गोपाल जी की पूरी उस पर लेप कर दूंगी। और उसके बाद में साफ़ स्वच्छ जल से हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। और साफ़ सूखे एक कपड़े से लड्डू गोपाल जी को हमें पोंछकर और बहुत ही सुंदर से पीले रंग के वस्त्र धारण कराने हैं। और अभ्यंग पाउडर से लड्डू गोपाल को स्नान कराने से जो मूर्ति होती है इसकी शाइन एकदम बनी रहती है। और इस तरीके से लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है हमेशा चमकती हुई रहती है। तो ये अभ्यंग पाउडर आप 15 दिन में एक बार अगर यूज़ करेंगे तो आपके लड्डू गोपाल की मूर्ति में एकदम चमक वापस से आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। चाहे तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और उसके बाद में मैंने साफ़ जल से लड्डू गोपाल को एक बार और स्नान करा दिया है। और साफ़ सूखे एक कपड़े पे हम लड्डू गोपाल जी को बैठाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से हम पोंछ देंगे। लड्डू गोपाल की सेवा हमें उस तरीके से करनी चाहिए जैसे हम एक छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, उसी तरीके से हमें बाल गोपाल की सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन मैंने लड्डू गोपाल जी को येलो कलर की ड्रेस पहनाई है और आसन बिछाकर लड्डू गोपाल जी को हम विराजमान कर देंगे। एकादशी के दिन हम चावल का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तिल लिए हैं और तिल लगाकर मैंने यहाँ पे लक्ष्मी जी की जो तस्वीर है वो लगाई है। और लड्डू गोपाल जी के पास भी मैंने सफ़ेद तिल रख दिए हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक प्लेट में स्वस्तिक बनाया है और उसके ऊपर मैंने गणेश जी को विराजमान किया है और ऊपर से रोली और जो कलावा है वो अर्पित किया है। इस तरीके से हम पद्मनी एकादशी लक्ष्मी जी, गणेश जी और साथ में लड्डू गोपाल की पूजा हम करेंगे। और उसके बाद जल के छींटे हम अच्छी तरीके से लगाएंगे, भाव रूप से स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद में हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। देसी घी लगाने के बाद में हम भगवान के आगे संकल्प लेंगे, हे भगवान, आज मैं आपकी निम्रत ये व्रत पूजा कर रही हूँ, तो आप इस पूजा को स्वीकार करें। पूजा की कमियों के लिए आप भगवान से क्षमा याचना करें। और संकल्प करने के बाद में कलावा समर्पित हम भगवान को करेंगे। तो सबसे पहले कलावा मैंने यहाँ पे लक्ष्मी जी को किया है और उसके बाद में लड्डू गोपाल और गणेश जी को मैंने पहले ही कलावा अर्पित कर दिया था। और उसके बाद में पद्मनी एकादशी है, तो यहाँ पे हम रोली और चंदन दोनों का तिलक हम लड्डू गोपाल जी है और लक्ष्मी जी और गणेश जी को लगाएंगे। तो इस तरीके से पद्मनी एकादशी में रोली का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस तरीके से लाल और पीला चंदन हम लगाएंगे। और एकादशी के दिन हम चावल का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे तिल समर्पित करेंगे। और जो हमारा दीपक है उसमें भी हम तिल डालेंगे। जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट मिटते हैं। तो इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो लक्ष्मी जी, गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को आप भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक आप पुष्प समर्पित कर सकते हो, फूल समर्पित कर सकते हैं। और फूल गर्मी में शीतलता प्रदान करते हैं, और बगैर फूल के भी आप यह पूजा कर सकते हैं। और भोग में सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो गणेश जी के भोग में हम तुलसी
अर्पित नहीं करेंगे। और लड्डू गोपाल जी के भोग में हम हमेशा तुलसी लगाकर ही भोग अर्पित करेंगे। और साथ ही हम चीनी है, दूध है और मौसम के अनुसार जो भी ऋतुफल होते हैं आप उनका भोग अवश्य लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो शक्कर है उसमें भी तुलसी का तल रख दिया है और साथ में मैंने कच्चे दूध का भी भोग लगाया है। एकादशी के व्रत में फलाहार भोजन का ही भोग हमें लगाना चाहिए। आप चाहे चीनी है या दूध से बनी मिठाइयाँ हैं उनका भोग भी लगा सकते हैं। पद्मनी एकादशी में आप दूध से बनी हुई चीज़ का ज़रूर से भोग लगाएं। दूध का भोग भी बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है इस व्रत में। दूध का भोग लगाने के बाद में 1 लोटा जल लेंगे और इस व्रत में हमें जल का भी भोग लगाना है। और इसके बाद अपने हाथ में तिल और फूल लेंगे और उसके बाद में हम पद्मनी एकादशी की कथा कहेंगे। प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद में जो ये पुष्प और जो तिल हैं थोड़े से हम लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित करेंगे और जो फूल है वो भी हम लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर देंगे और बचे हुए तिल हम जल में डाल देंगे। इस तरीके से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा पूर्ण होने के बाद आप धूप और दीप से आप आरती कर सकते हैं और आरती करने के बाद में हम भगवान के आगे क्षमा याचना करेंगे। अगर हमारी पूजा में कोई भी त्रुटि हुई हो तो भगवान हमें क्षमा करें। और भोग का जो भी सामान है तो आप घर के सदस्यों में प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं और शाम को आप फलाहार कर सकते हैं और कथा सुनने के बाद में आप चाय पानी पी सकते हैं। और अगर आप कुछ खाए बिना नहीं रह सकते हैं तो फलाहार खा सकते हैं। व्रत के दिन हमें अन्न नहीं लेना है। शाम को भी आपको एक समय पर ही फलाहार लेना है और अगले दिन हम इस व्रत का पारण करेंगे। तो पारण करने का समय है 28 मई को किया जाएगा और 28 मई को 5:15 से लेकर 9:15 तक हमें इस व्रत का पारण करना है और यह व्रत इसी तरीके से संपूर्ण होता है। तो इस व्रत को करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया हुआ है और अधिक मास में पद्मनी एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से अन्न धन की बरकत बनी रहती है और हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमारी यह व्रत संपूर्ण होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।